इस कहानी को सुनने के बाद आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। मैं कैलाश कुशवाहा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक सज्जन जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, वो अपने जीवन से बहुत परेशान थे। वो अपनी नौकरी से, चिंताओं से, बच्चों की पढ़ाई से और अनेक दबावों से अपने जीवन में परेशान थे। तो उनकी पत्नी उनको देखकर बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने अपने मकान के लिए लोन ले रखा था, कार के लिए लोन ले रखा था, तो उसको भी चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए वो चिंतित थे और डिप्रेशन में आ चुके थे। एक दिन उनकी पत्नी ने विचार किया कि इनको एक ज्योतिषी के पास ले चलते हैं, वो बहुत विद्वान हैं, वो इनके जीवन में क्या समस्याएं हैं उनके बारे में बताएंगे। तो उनकी पत्नी अपने पति को ज्योतिषी के पास ले जाती है। ज्योतिषी उनकी कुंडली को देखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई परेशानी नहीं थी। फिर ज्योतिषी पत्नी को बाहर भेज देते हैं और पति को समझाते हैं कि बताइए आपको क्या क्या परेशानी है। तो पति कहते हैं, मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिला पा रहा हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपनी नौकरी की चिंता है, कार का लोन चुकाना है, घर का लोन चुकाना है, हमारे ऊपर बहुत दबाव है, मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी सारी गाथाएं वो ज्योतिषी को सुना देते हैं। ज्योतिषी उनकी सारी कहानी को अच्छी तरह से सुनते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि आप एक काम करिए, आप कक्षा 10 में किस विद्यालय में पढ़े हैं, उस विद्यालय में जो भी आपके दोस्त रहे हों उन सब का नाम लिखें और उनके जीवन के बारे में, जो भी वे जीवन जी रहे हैं उनके बारे में मुझे 1 महीने बाद बताएं। ज्योतिषी की बात वह सज्जन मान लेते हैं और 1 महीना लगातार कोशिश करने पर वो देखते हैं कि लगभग 100 लोगों के जीवन से संबंधित जानकारी उनको मिल जाती है। और उन 100 लोगों में वे आंकड़ा निकालते हैं तो वो देखते हैं कि 100 लोगों में से 5% लोग तो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और 15% लोग जो हैं वो गांजे, दारू या जुआ की लत से शिकार हो चुके हैं और 7% ऐसे लोग हैं जिनको लकवा, डायबिटीज, अस्थमा, दिल की बीमारियां हो चुकी हैं। 4% लोग जिनका एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई है, हाथ पैर टूट चुके हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। और उनमें से 6% लोग निकम्मे हो चुके हैं, एक जेल में हैं। और कुछ उनकी जो साथी लड़कियां थीं उनमें से 5% तलाकशुदा हो चुकी हैं। मात्र 1% लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पा रहे हैं और 30% लोग गरीबी का बहुत बुरे शिकार हो चुके हैं, यानी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं और बाकी लोगों का पता नहीं है। इसके बाद, इन सारे अध्ययनों के बाद सज्जन को बात समझ में आती है कि मैं व्यर्थ में परेशान हूँ, ना मुझे कोई बीमारी है, ना मेरा एक्सीडेंट हुआ है और हाथ पैर भी मेरे सही हैं, मेरे बीवी बच्चे भी सही हैं, उनको पढ़ा भी रहा हूँ और मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ। ये चिंता मैंने खुद अपने मन में पनपाई है। और वो सज्जन सोचते हैं कि अब मुझे परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से जो मेरे साथी थे वो मेरे से ही बुरी स्थिति में हैं, उनसे बेहतर जीवन में जी रहा हूँ, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने जीवन को आनंदपूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि उन सबसे बेहतर मेरी ज़िंदगी है। और वो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उस दिन से वो यह अपने मन में सोच लेते हैं कि मैं अब जीवन में कभी व्यर्थ की चिंताओं को नहीं लाऊंगा और मैं अपने जीवन को जो है उस समय का बेहतर उपयोग करूंगा, कार्य करूंगा, चिंताओं में समय नष्ट नहीं करूंगा और अपने जीवन को, वर्तमान को मैं बेहतर जीने की कोशिश करूंगा, चिंताओं से मुक्त रहूंगा और उनका जीवन सुधर जाता है। इसी तरह से हमें भी अनेक चिंताएं हैं, अनेक परेशानियां हैं, उनसे बाहर हमें आना होगा और व्यर्थ की चिंता ना करें, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिएं।
जो कार्य आपका है उसको अच्छे ढंग से करें, जो आपके पास है उससे बेहतर करने की कोशिश करें, उसी में गुजारा करें। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।